हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी नीचे मनीष नथिंग का वीडियो बना रहा था मनीष नथिंग के लिए। जो तो अचानक धूप चली गई तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया। कुछ हल्के से बादल है, बारिश का मौसम तो नहीं हो रहा है पर उस टाइप का कुछ लग रहा है। तो मैंने कहा चलो फिर छत पर चल के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि धूप एकदम चली गई। ये बड़ा अच्छा व्यू है और अच्छी हवा भी चल रही है। तो मैं वो एक बात करने जा रहा था कि वो मैंने अभी आज सुबह मैं और मेरी वाइफ चाय पी रहे थे, तो उस पे भी हम लोगों ने चाय पे चर्चा के दौरान मैं बात की थी मैंने। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हर आदमी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेरे अंदर भी थी, कभी मैंने दूर कर ली उसको। वो है लोग क्या कहेंगे। मतलब दुनियादारी, समाज, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। वो दोष है छवि प्रदान होना, इमेज कॉन्शियस। कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी कैसे बैठ रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी कार कौन सी है, मेरा घर कैसा है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे से ही छवि प्रदान होने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। लाइफ में चेंजेस होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फिर हम जब लोग क्या कहेंगे को परवाह करने लगते हैं, तो फिर हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कैसा दिखते हैं, क्योंकि हम इस बात की परवाह कर रहे हैं। और ये बहुत कॉमन और बहुत खतरनाक दोष है। मैं ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगी घड़ियां पहनना। जब मैंने अपना वो एल वेस्पा सिलेक्ट लिया था, तब वो इंडिया का सबसे महंगा स्कूटर था। इवन ये जो मेरे पास अभी स्कूटर है, जो मैं गोवा लेके आया, जो मेरी बेटी चलाती, ये भी जब लिया था तब भी ये महंगा स्कूटर था। इसलिए कि मतलब मैं कह सकूँ कि मेरे पास महंगा स्कूटर है। गले में दो दो सोने की चेन पहनता था, एक मोटी रस्सा चेन बोलते ना उसको। फिर जी कॉम्बिनेशन चला जी, मोटी चेन के साथ एक पतली चेन। तो एक पतली चेन पहनना, एक मोटी चेन पहनना, उसके अंदर 10 ग्राम का एक बिस्किट जिसपे विक्टोरिया बनी हुई थी वो लगा के चलना, दोनों हाथों में एक एक दो दो अंगूठियां पहनना, महंगा की रिंग, सिगरेट पीता था तो सिगरेट केस। इसको हम छवि प्रदान से ज्यादा हवाबाजी कह सकते हैं, दिखावा। क्या होता है, लोग क्या कहे, अब इन सबके जड़ क्या है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। जब ये आता है तब हम परवाह करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो हम छवि प्रदान हो जाते हैं। फिर लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग हम ये मानते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर एक और गलत आदत डेवलप होती है, दिखावा। दिवाली पे पेंट नहीं करवाया, अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत लोगों का दिवाला निकलेगा। क्यों निकलेगा दिवाला? क्योंकि मान लो घर ठीक ठाक भी है, या बजट नहीं है, हाथ टाइट है, अभी पैसे नहीं है खुल के, तो पेंट तो कभी भी कराया जा सकता है। दिवाली के 2 महीने बाद भी करा सकते हो, 4 महीने बाद भी करा सकते हो। दिवाली पर इसलिए कराना है क्योंकि सब करा रहे हैं। अगर सबने कराया है, घर के अड़ोस पड़ोस ने कराया है, पड़ोसी ने करवाया है और खुद नहीं करवाया, तो हीन भावना आएगी, लोग क्या कहेंगे। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप लोग वो फैसले लेते हो जो फैसले आपको नहीं लेने चाहिए, या वो फैसले कुछ दिनों बाद लेने चाहिए। दूसरी बात, वो फैसले इसलिए होने चाहिए कि आपको उसकी ज़रूरत है। वो फैसले इसलिए नहीं होने चाहिए कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग नोटिस करेंगे। हिंदुस्तान में कार कंपनियां, जो कार कंपनियां हैं, जो कार बेचती हैं बना के, वही कंपनियां यूरोप के अंदर कार बेचती हैं, तो सेफ्टी फीचर्स मैंडेटरी है, कंपलसरी। बेसिक कार के अंदर भी सेफ्टी फीचर्स आएंगे, ईबीडी, एबीएस, इस तरह की चीजें। इंडिया के अंदर वो ऑप्शनल है। बेसिक कार ले लो, उसमें आपको सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको सेफ्टी फीचर चाहिए तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, जिसमें ईबीडी, एबीएस और एक और होता है ना, एबीएस, ईबीडी, एक और चीज होती है, मतलब सेफ्टी फीचर से जुड़ी हुई चीजें। क्यों? फिर भी लोग नहीं खरीदते, और दुर्घटना में कितने, रोड एक्सीडेंट में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं साल के। इंडिया के अंदर सोचो 2.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। उनमें से बहुत सारा रीजन ये होता है क्योंकि गाड़ियों में, कारों में सेफ्टी फीचर्स ही नहीं होते। क्योंकि कार तो ली थी हवाबाजी के लिए। क्योंकि मान लो बजट, जैसे मैंने ये कार खरीदी थी 2015 में, तो ये कार मुझे 9,30,000 की पड़ी थी। मुझे लोगों ने बोला कि अरे, होंडा में 9,30,000 की कैसे हो सकती है, टीवी में तो ऐड आती है, 599 की 6 लाख की गाड़ी है।
मैंने कहा वो एक्स शोरूम प्राइस है बेसिक मॉडल का। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी कार की कीमत कम दिखाने के लिए बेसिक मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस दिखाती है, और एड के अंदर जो फीचर्स दिखाएंगे वो टॉप मॉडल के दिखाएंगे। तो मैंने कहा वो एक्स शोरूम प्राइस है, वो भी बेसिक मॉडल का, वो भी आप जब लेने जाओगे तो आपको 7-7.25 लाख की पड़ेगी। मैंने एक टॉप मॉडल गाड़ी खरीदी है होंडा में, वो सेल्समैन मुझे जोर देता रह गया कि सर आप इसमें 50-60 हज़ार और मिलाओगे तो मैं आपको होंडा सिटी देता हूँ, होंडा सिटी का ब्रांड है, इतना पुराना नाम है। मैंने कहा पूरी बात बोलना कि तू मुझे होंडा सिटी का बेसिक वर्जन देगा, जिसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं होंगे, कोई फुली लोडेड गाड़ी नहीं होगी, पर नाम होगा कि लंबी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हवाबाजी के नाम पर यहाँ पर बेसिक गाड़ियाँ खरीदी जाती है। हवाबाजी इसलिए करी जाती है, दिखावा इसलिए करी, दिखावा वर्ड क्या है, दिखावा। किसको दिखावा? जो देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? दुनिया देख रही है, मतलब लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, तो लोगों से क्या कहलवाना है, इसलिए आप लोग हवाबाजी करते हो। आप चीजें खरीदो, आपको जो कार खरीदनी खरीदो, जो कपड़ा खरीदना खरीदो, पर वो आपके अपने लिए होना चाहिए कि आपको अच्छा लगा, आपने खरीदा। आप इसलिए खरीद रहे हो कि लोगों को दिखा सको। दिखावा आता है लोग क्या कहेंगे से, छवि प्रधान बनते हैं, इमेज कॉन्शियस बनते हैं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इंडिया के अंदर। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मान लो किसी ने खूब बढ़िया पढ़ाई करी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तनख्वाह वनख्वाह मिली, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब 2 लाख का खर्चा है, 5 लाख महीने की कमाई हो रही है। फिर वो किसी उसका एक ही सवाल होगा हर किसी से, और सैलरी कितनी है, पैकेज कितने का है, कितना कमा लेते हो। और अगर नहीं भी पूछ पाया तो खुद ही अंदाजा लगा लेगा, इसने प्लॉट खरीदा, इसने कार खरीद ली, मतलब कमाई रहा होगा। अब उसकी कमाई का सुख चैन चले जाएगा। 2 लाख का खर्चा है, 5 लाख कमा रहा है, चैन की बंसी बजानी चाहिए, पर अब वो पागल हो जाएगा। एक पता नहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर या पता नहीं किसने कहा था कि इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एक सवाल अगर इंडियन लोग ना पूछे ना तो शायद उनके जीवन में सुख बढ़ जाए। क्या सवाल? कि आप कितना कमाते हो। क्योंकि उसने कहा कि मुझसे अलग अलग वक्त पे अलग अलग इंडियन क्रिकेटर ने एक ही बात पूछी कि तुम्हें वहां तुम्हारी क्रिकेट बोर्ड कितना पैसा देती है। यहाँ पर जितना मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा है उनके हिसाब से, मतलब जितनी जरूरत है उससे तो बहुत ज्यादा ही मिल रहा है, पर उनको ये जानना है कि उनके देश की जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो उनको कितना पैसा देती है। ये आम लोगों में भी होता है। आप कितना कमाते हो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अपने घर में राशन के डब्बे खाली पड़े हैं उसकी चिंता नहीं है, या चलो जिनके भरे पड़े हैं उनको ये कि दूसरे के कितने भरे पड़े हैं। मैंने अपने आप को इससे निकाला, इसलिए मुझे आज फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बढ़िया चल रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, जितनी ज़रूरत है उसके लिए मैं हाथ पैर मारूंगा भी, मतलब जितनी ज़रूरत है उसके लिए मैं एक्टिव इनकम करूंगा, बाकी सारी पैसिव इनकम है। अब उसके लिए भी मुझे एक्टिव इनकम नहीं करनी पड़ती। लोगों के खर्चे बहुत कम है, पर फिर भी वो क्यों नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस हो चाहे नौकरी हो। क्योंकि दुनिया में सबसे आगे निकलना है, दुनिया में आगे नहीं निकलना है, दुनिया में बाकियों से आगे निकलना। और इनकी दुनिया की परिभाषा क्या है, इनके आसपास के 50-100 लोग। इसलिए मरते हैं प्रमोशन के लिए, गुलामियां करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं कि बस किसी तरह प्रमोशन हो जाए। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? जितनी जरूरत है उतना चाहिए? नहीं नहीं। उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए? नहीं नहीं। पड़ोसी से ज्यादा चाहिए, अपने कलीग से ज्यादा चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉस। ऐसे जियो ना कि आपको आप देखना बंद कर दो आसपास। अगर मैं अपने जो मेरे ही जिस जिस कैटेगरी में मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं उसी कैटेगरी के वीडियो बनाने वाले लोगों को देखने लग जाऊं, तो फिर तो मैं उनके जो रहन सहन है उसको देख के मैं कल्पने लग जाऊंगा। मैं देखता ही नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ आपकी तरह, मेरे अंदर भी बहुत सारे दोष है। जब मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मेरा दिमाग भी रिएक्ट करेगा। मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं आने देता, मैं देखता ही नहीं वीडियो, मुझे पता ही नहीं किसने मेरे बारे में क्या बोला, किसने मेरे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो भी कोई जबरदस्ती मेरे को रील वील भेज देता है, कभी मैं उसको प्ले कर देता हूँ, या कोई वीडियो भेज देता है, देखो इसने आपके बारे में क्या कहा, या ये कह रहा है, तो मेरे कभी कभार बाई चांस उसको प्ले कर दिया, तो उसको भी मैं अपनी गलती मानता हूँ।
उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ तूने क्यों प्ले किया, तो ये गलती है तेरी। मैं अपने रिश्तेदारों से दूर रहता हूँ। क्यों दूर रहता हूँ? क्योंकि उनसे मिलूंगा तो उनके अंदर चाह आएगी मुझसे आगे निकलने की, मेरे अंदर चाह आएगी उनसे आगे निकलने की। चाहिए ही नहीं। अपना मस्त, अपनी जरूरत से ऊपर का सारा पैसा कचरा है, इसलिए मैं पैसे के पीछे भागता नहीं। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो मैं ट्रैवलिंग कर लेता हूँ, जिस दिन नहीं आएंगे नहीं करेंगे। रोड पे या करोड़ पे खुश रहेंगे, खुश रहना सीख लिया है। अपने आप को इन सब रैट रेस से 9 to 5 से निकाल लिया। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो ये गधों की तरह मजदूरी कर रहे हैं, गुलामों की तरह रेड में जो रेल है, जो मेट्रो ट्रेन है, उसमें ठूस ठूस के जा रहे हैं, ये अपनी जरूरत के लायक तो पैसा बहुत कम दिनों में भी कमा सकते हैं। या अगर जो नहीं कमा पा रहे हैं, महीने की पूरी मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि वो बेवकूफ है, क्योंकि उनका ध्यान तो इस चीज में लगा हुआ है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में इन्हीं सब में उलझे रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते नहीं। अगर अपने आप को अपग्रेड करें तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर आदमी को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। वो अलग बात है कि सबको ये लगता है कि वो उससे बेटर डिजर्व करता है। इन्हीं सब में लगे रहो। कुछ नहीं रखा है दोस्तों। मैं दिल्ली छोड़ आया, है ना, आज गोवा में हूँ। गोवा से भी लोगों को लगा गोवा बहुत अच्छी जगह है तो ये आदमी हमेशा गोवा के लिए रहेगा। मैं अब और अच्छी कंट्रीज में जाता हूँ, वहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ। देखो कितना बढ़िया व्यू है, कितना बढ़िया मौसम है, पॉल्यूशन नहीं है, शोर शराबा नहीं है। थोड़ा बहुत है जो चेंज हो रहा है गोवा उसकी वजह से। पर जिन लोगों को मैं दिल्ली छोड़ के आया, या पंजाब में जिन लोगों को छोड़ा, वो आज भी वैसे ही हैं। वो तब भी गधे थे, गधे की तरह मजदूरी कर रहे थे, और गधों में भी मूर्ख गधे थे, और वो आज भी वही गधा मजदूरी कर रहे हैं। कायर, डरपोक। अच्छा, डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? हर आदमी के पास, मेरे जितने भी लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास उनकी जरूरत से ज्यादा पैसा है। फिर डर क्यों रही है? कि दुनिया में पिछड़ा ना जाए। अगर अगर कोई कोई नई चीज खरीद के अपनी उपलब्धि नहीं दिखाई तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, किसी को कार नहीं चेंज करनी है, पर दोस्त ने चेंज कर ली तो इसलिए कार चेंज करनी है। कभी जानवरों को देखो। हम कहते तो है रैट रेस, हमने नाम तो दे दिया रैट रेस, चूहा दौड़। सच ये कि चूहा, चूहे को मालूम पड़ जाए ना कि हम कहते हैं रैट रेस, तो चूहा भी हंसेगा। वो कहेगा यार मैं तो दौड़ नहीं रहा, तुमने मेरा नाम बेमतलब बदनाम कर रखा है। रैट रेस, चूहा दौड़। चूहे कहेंगे हम तो दौड़ नहीं रहे, हम तो अपना खाते पीते मजे से मस्त रहते हैं। जब तक जिंदा है जिंदा है, कल को कोई कुत्ता बिल्ली खा जाए तो खा जाए। चूहों को और बदनाम कर रखा है रैट रेस कह करके। आपके जीवन की 20% कमाई तो धर्म ले जाता है, 30 से 40% कमाई आप उन कामों में खर्च कर देते हो कि दुनिया क्या कहेगी या दुनिया को दिखाना है। बचे कुछ ऐसे काम चलाते हो। अक्लमंद बनने पर ध्यान ही नहीं जाता इन दोनों चीजों के चक्कर में। उस चक्कर में हमेशा अपनी क्षमताओं से आधा ही अचीव कर पाते हो अपने जीवन में। फिर बूढ़े होके 15-20 बीमारियों के साथ अलविदा। चलो, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। मैंने ऐसे ही आज सुबह चाय पे चर्चा पर इस बारे में बात करी थी। मुझे लगा कि यार इस पर डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए, पर सच बताऊं तो मेरे पास इससे ज्यादा पॉइंट ही नहीं है बताने के लिए। हवा अच्छी चल रही है, मेरे पास है ही नहीं कुछ बताने को इससे ज्यादा। बाकी आपकी मर्जी। 14 तक अगर कोई पहुंचा है तो बता देना लिख करके, बाकी आपकी मर्जी। ये भी मेरा एक तरीका है कमेंट करवाने का। किसी ने मेरे को बोला था लाइव में, कह रहा आप तो कहते थे मैं कभी किसी को लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, कमेंट करने को नहीं बोलता हूँ। मैंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोला था, मैंने कमेंट के लिए नहीं बोला था, क्योंकि कमेंट में कम्युनिकेशन होता है। मैंने आज तक किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि मेरे को कमेंट मत करना। मैंने ये बोला कि लाइक करना है नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, शेयर करना नहीं करना, तो आपकी मर्जी। मैंने कभी किसी वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को नहीं बोला। 4-5 साल पहले कभी डर की वजह से या किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, 1-2 वीडियो ऐसे बना दियो तो बना दियो, अदरवाइज मैंने ये कभी नहीं बोला कि मेरे
वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कभी नहीं बोला। कमेंट के लिए मैंने कभी नहीं बोला कि कमेंट मत करो, क्योंकि कमेंट के ही तो मैं रिप्लाई पे वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे एक आदमी ने बोला यार आपने वो बोला, मैं कभी बोलता नहीं कमेंट का, मुझे बाद में याद आया, मैंने कहा कमेंट के लिए तो कभी बोला नहीं, लाइक के लिए तो मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब के लिए मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो सब्सक्राइब या लाइक करो, मैं नहीं बोल रहा। मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आपकी बातों से किसी को असर पड़ता है, किसी को फायदा होता है, तो वो खुद आदमी झक मार के आपसे जुड़ेगा। जब भीख मांग करके थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। बारिश आ सकती है दोस्तों। है सागर की लहरों, हम भी आते हैं ठहरो, है सागर की लहरों, हम भी आते हैं ठहरो। हाउस बोट है, हाउस बोट दिखी आपको, ये बिल्कुल पेड़ के पीछे है, ये जो पेड़ देख रहे हो आप, इसके पीछे हाउस बोट है। इस हाउस बोट पे कई शूटिंग भी हुई है, एक मूवी है जैकपॉट, नसरुद्दीन शाह की और सनी लियोनी, उसकी शूटिंग इसी हाउस बोट में हुई है। उसमें जो क्लाइमेक्स में इस हाउस बोट में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, इसके पीछे वो देखो हल्की हल्की आ रही है ना बाहर, आपको दिखाता हूँ, इधर से दिखेगी, एक मिनट रुको। दिखी ये वाली, ये जूम नहीं होगा, नहीं तो मैं आपको जूम करके दिखाता। ये हाउस बोट में कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है, उसमें से एक जैकपॉट मूवी का तो क्लाइमेक्स ही इसमें शूट हुआ है। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।